ओम नमः ओम नमः ओम नमः। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो जय हो जय हो। ओम नमः। नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो अध्यायारम नमो लोये सब साहुरम शुद्धात्मान मनेकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृश्य सिद्ध्यर्थम संदृश्य अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम शांतमति गंभीरम विश्वविद्या कुलग्रहम भव्येक शरणम दिया श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवभूप परमात्म निज वस्तु जो अनंतम ऐश्वर्यता है प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध स्वच्छंदता से जीव अनंत काल में मार्ग नहीं पा सकता। भगवान बनने की बात तो बहुत दूर है, भगवान का भक्त भी नहीं बन पाता। जो आत्मशुद्धि के अलावा कुछ भी नहीं चाहता, हमें तो हमारी विशुद्धि मम परम विशुद्धि भवतु, चाहे स्वाध्याय कर रहे हों, चाहे टीका लिख रहे हों, चाहे व्रतों का पालन कर रहे हों, मम परम विशुद्धि भवतु केवल परम विशुद्धि के लिए है। अब हम क्या सुना, मोक्ष की चिंता मत करो, तुम्हें उनकी चिंता नहीं, भजन ही नहीं है। मोक्ष की चिंता मत करो, मोक्ष की चिंता है ही कोई, कौन चाहता है मोक्ष। एक दृष्टांत हमने दिया था, एक लड़का खड़ा हो गया बेदी के सामने, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, तब तक हम पहुंच गए। हमने नहीं चाहिए तो तुम्हें देख हो रहो, तुम्हें अनंत का सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसे भले रहो, हम सम्यक दृष्टि है, मुंह भुलाया है जिसने। हम ये पूछ रहे किस नशे में डूब रहे हो, क्या है तुम्हारे पास, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हो बताओ। क्या तुम्हें मनुष्य पर्याय दुर्लभ नहीं लगती? क्या तुम्हें ये सत्समागम दुर्लभ नहीं लगता? खाने पीने के लिए और बस परमात्मा के पोषण के लिए है। जब हम बार बार कह रहे हैं कितनी भीड़ इकट्ठी है, इससे अभिमान मत कर लेना, कितनी विशुद्धि बढ़ी है ये बात सोचना, कितनी आमदनी हुई पैसा की ये मत सोचना, कितने साधन में जुड़ गए हमारे। स्थिति करने बिना वात्सल्य नहीं, वात्सल्य बिना प्रभावना नहीं, तो नहीं तो नहीं है। तुम बिना स्थिति करने बिना वात्सल्य की करते रहो, भाषण करते रहो, आयोजन करते रहो, अवज्ञा कैसे ही रहते कहने दो। क्या कहा था हमने तुमसे, हम मौन थे क्या तुम मौन थे? हमने गाड़ी दिखाई थी, तुमने ऐसे गर्दन न डाली, तो हमने यही तो कहा कि भैया हम मौन थे कि तुम मौन थे। मौन से सुनाया है, जब हम मौन है तुम तो मौन नहीं हो, ठीक है सारी साथ हो, खत्म मामला। कितनी ही मतलब बात है, लेकिन नहीं समझ में आती सब लोगों की। मौन और मान, मिथ्या मौन और मिथ्या मान, ये बड़प्पन मानते हैं बच्चों, गलती हो गई, पहले जवाब दो उसके बाद गलती। शीशा देखो, शीशा पहले अभी इस मुद्रा को शीशा में देखो, तुम्हारी मुद्रा में सौम्यता है, तुम्हारी मुद्रा में विनय है कि तुम्हारी मुद्रा में अभिमान बैठा है? शीशा में देखो। हम कह रहे सो मत मान। जब हम कह चुके इन कसायों के लक्षण से देखो, मिलाओ, ऐसी कसाय अपने में हो तो छोड़ो,
बढ़िया बढ़िया क्लास चला दिए बस, और अब हम चला रहे। बराबरी मत करो, हम भगवान के बराबर हैं। अरे भगवान की चरणों की धूल नहीं है, बराबरी मत करो, अभिमान से मत चले जाओ। पूजा करे आए बस, चढ़ाया सुहा करम करम। शरीर में 8 अंग होते हैं, 8 अंग के बिना मांस का दूसरा है, क्या करोगे? मांस का लूथड़ा। सम्यक दर्शन के 8 अंग बिना सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप होगा, सोचो। जिसको तुम ज्ञानी मानते हो उससे पूछ लो। एक मन कहां बैठी है, जहर बैठा है भीतर, भरा बैठा है। ठेव सब ज्ञान हो गया, विश्लेषण करना जान गए, बस हो गए ज्ञानी। अब करने कहां? ये तो मुंडाइयों की आंखें थी, ये पक्षी श्रावक हो गया। गजपति ज्ञानी, ये तो मुंडाइयों की बातें थी, विद्वानों की बातें हैं ये। मोक्ष की चिंता मत करो, तुम इतना ही कहोगे, आज भी इतना ही कहोगे, भी नहीं लगाओगे। मोक्ष की भी चिंता मत करो, हमें मालूम है तुमने जो समझ लिया है सो सही है, उतना पूरा है, पर्याप्त है। बस नहीं समझ में आएगी भी, वो गलती हो गई। बस कहोगे तो कोई कहेगा तब, नहीं कहेगा तो नहीं मानोगे। क्षमा सामने वाले को खुश करने के लिए नहीं मांगी जाती, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं मांगी जाती। क्षमा अपनी परिणति की विशुद्धता के लिए मांगी जाती। समझ में ही नहीं आए, सही समझ में आए बिना गलती नहीं मिलती। ये विद्वान लिख लिख करके रख गए, आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। आलस किसका नाम है? जब तुम कहते हो, तीव्र कषाय को आलस कहते हैं, कषायों के भार से भारी होना, तो तीव्र क्रोध का उसमें प्रमाद में गर्भित है कि नहीं? तीव्र मान गर्भित है कि नहीं? तीव्र लोभ गर्भित है कि नहीं? तीव्र मान गर्भित है कि नहीं? बता। आलस छोड़ो को मैंने आलस छोड़ो, और आलस कोई छोड़ सकता है? हम जो पूछते हैं, जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, आलस कहां से छूट जाएगा, प्रमाद कहां से मिटेगा? और अविरति नहीं छूट जाएगी तब तक प्रमाद कहां से मिटेगा? पहले मिथ्यात्व मिटेगा, फिर अविरति मिटेगी, फिर प्रमाद मिटेगा, फिर कषाय मिटेगा। हम कषाय नहीं करेंगे, कषाय छोड़ेंगे, बस कहते रहो। पांच साल पहले जो प्रक्रिया उससे गिरती हुई दशा देखी, गिरती हुई। 500 का सब हो गया, मंदिर बन गए, जी बन गए, जी हो गया, जी हो गए, लेकिन परिणाम इतने गिर जाते हैं, कुछ कहने की नहीं, होश नहीं, सोचने समझने की शक्ति चली गई। एक कंप्यूटर के युग में और मोबाइल के युग में सत्यानाश हो गया, सोचने समझने की बुद्धि चली गई। हम क्या करें? कंप्यूटर बताएगा। लाखों के गणित उंगलियों पर कर देते थे कि गांव के बनिए व्यापार साहूकारी, ऐसे उंगलियों पे हिसाब लगा देते थे। मुनीम बाद में जोड़ पाता तो सेठ जी पहले जोड़ लेते, ऐसे फटाफट। और अब दो और दो जोड़ना है तो कंप्यूटर पे जोड़ और कैलकुलेटर पर जोड़ेगा। इतनी बुद्धिहीन हो गई। बुद्धिहीन क्यों हो गई? सोचने समझने की बुद्धि क्यों नहीं है? मान कषाय की तीव्रता है। अरे हमारे सामने नहीं करती, ये बताओ तो फिर भगवान के सामने क्यों करती हो?
केवल भगवान ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? तुम्हें हमारे प्रति थोड़ा भय है, और भगवान की विनय नहीं है, हमारी भी विनय नहीं है, भय है केवल। ये हमारे सामने नहीं करती हो तो भगवान के सामने कैसे करती हो? भगवान के ज्ञान के रुचि तो कुछ भी नहीं है, भगवान सामने खड़े हैं। विचार करो, जब गंदी हवा खराब है, गंदी भोजन खराब है, गंदे वचन खराब हैं, तो गंदे विचार क्यों नहीं खराब होंगे? और प्योर माल और तत्व उसी को मानोगे जिंदगी भर। भगवान जिनेंद्र ने 7 तत्व कहे और तुम एक ही तत्व को मानोगे, केवल जीव तत्व, शुद्ध जीव तत्व छोड़िए, अशुद्ध नहीं, उसी को तत्व मानोगे, उसी को तत्व की बातें मानोगे, उसी को प्योर माल मानोगे। अरे भले आदमी, प्योर भैंस का दूध बच्चे को नहीं पिलाया जाता, प्योर सोने के आभूषण नहीं बनते, प्योर करता। तू जानता है प्योर किसे कहते हैं? हम भी जानते हैं, पारिणामिक भाव, वो हमारा प्राण है, वही तो हमें। प्राण क्या होता है? कही थी कि नहीं थी? आत्मा मुख्य गौण नहीं होता, आत्मा सर्वस्व होता है। तुम क्या कह पाओगे? आत्मा में मुख्य और गौण नहीं होता। स्त्री का पति उसका सर्वस्व होता है, उसके आधार से वो सौभाग्यवती है, और उसके जाने पर कुछ ऐसा तो नहीं बक्सा में साड़ी ले गया हो, एक आध आभूषण ले गया हो, एक आध व्यंजन भोजन ले गया हो, दास दासी ले गया हो, सब सामान है और सबका सब, फिर भी दुर्भाग्य हो गया, वैधव्य हो गया। जब पति के बिना स्त्री विधवा कहलाती है, तो जी बताओ, पंचम भाव को जाने बिना तुम नहीं विधवा होगी, तुम्हारी नहीं वो दशा होगी। पंचम भाव के ज्ञान के बिना, और पंचम भाव का ज्ञान अकेला तो होता नहीं, अकेला ज्ञान नहीं होता, स्वप्रकाशक ज्ञान नहीं अकेला हुआ। जो स्वप्रकाशक ज्ञान होगा उसमें पर का प्रकाश होगा ही होगा, नियम से होगा। ऐसा दर्पण कोई नहीं है जिसमें कुछ न झलके। डिब्बा में बंद करके रख दिए तो डिब्बे ही झलके, हम उस पर एक मट्टी का लेप लगा देंगे तो मट्टी का लेप झलके। दर्पण की एक भी अवस्था बताओ जिसमें कुछ झलके नहीं, जिसमें कुछ झलकेगा नहीं वो दर्पण ही नहीं होगा। दर्पण कहते ही उसे हैं जिसमें प्रविष्ट कुछ भी न हो और झलके सब कुछ, जिसमें झलकने वाले पदार्थों के कारण कोई विकार न आवे, जिसमें झलकने वाले अनंत पदार्थों से भी जिसके अनंत खंड न हो जाए तो भी अखंड ही रहे, उसका नाम दर्पण है। कोयले को झलकाते समय जिसमें कालापन न आवे, सोना झलकते तो पीलापन नहीं हो जाए। अनेक पदार्थ झलके तो खंड न हो जाए, उसे दर्पण कहेंगे। दर्पण ही रहे, मैंने उस समय भी वह स्वच्छ है। पशु कहा है अमृतचंद्र स्वामी ने उस जीव को जो गेयाकारों को मिटा करके उस गेय को स्वच्छ करना चाह रहा है। बोलो शायद अधिकार में लिखा है कि नहीं लिखा है? पशु कहा है पशु सीदती, पशु नष्ट हो जाता है। कौन? जो गेयाकारों को मिटा करके ज्ञान को स्वच्छ करने के चक्कर में है।
अरे गोयाकार झलक रहे हैं, यही ज्ञान की स्वच्छता है। अरे हम यहां कह रहे वो भी प्रवचन है, वहां कह रहे वो भी प्रवचन है, धीरे कह रहे वो भी प्रवचन है, जोर से कह रहे वो भी प्रवचन है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, ए भैया जिनके बल पर तुम भूले हो, फूले हो, वे अध्रुव हैं। ये चाय दूध और पानी सब अध्रुव है, नहीं मिलेगा, एक बूंद पानी नहीं मिल पाएगा। आज ये मिल रहा है जी, किसी को पानी पिलाया होगा वैसे ही, तो वैसे ही मिल जाता है। आदर से पिलाए तो आदर से मिले, वो अलग बात है। ये भगवंतों की भक्ति का फल है। और नहीं तो पानी नहीं मिलेगा, रोटी ठोक के खाने पड़ेगा। तुम स्वच्छंदता समझोगे, अपनी स्वतंत्रता समझोगे, रोज जाए और कच्ची पक्की खाओगे और बीमार होगे, फिर शरण में आना पड़ेगा। हम जानते हैं अकेले के लिए रोटी बनाने वाले कहते हैं, और अकेले में क्या बनता है, क्या होता है। हम भी अकेले रहे, कितनी बार आलस होता है, चलो अब कछु नहीं जो धरो सो खा ली। कितनी बार ज्यादा खब जाता, कितनी बार कच्चा, कितनी बार पक्का, कितनी बार मिला हुआ, कितनी, चलो नमक कम, कोई बात नहीं। दूसरे पर रौब गांठना सरल है, अपनी योग क्रिया करना कठिन है। कैसे पानी छानता है, ये कहना सरल है, लेकिन पानी छानना कठिन है। ये कह रहे छन्नन से प्रक्षालन से पानी पड़े, तमेड़ी छन रहे हो, बस धारा हो रही भगवान की जय जयकार। ये कह रहे छन्नों से, पतले छन्नों से, ऐसे छन्नों से, ये हालत है। और चिंता नहीं है, कुछ भी कोई देख रहा नहीं। और ज्ञानानंद साहब का चार पढ़ पढ़ के अपने हो गए विद्वान। पानी छानने के लिए, पानी भरने के लिए कोई आदमी भी लगाए तो छिप करके देखे, अगर वह योग क्रिया करे तो उसका टका 2 टका बुला दे, प्रशंसा करे, और अयोग क्रिया करे तो उसको टोके। अब बताओ, ये तत्व की बातें सीख पाओगे, दीवार दिखाई नहीं दे रही, ये अच्छा देख पाओगे। जब स्थूल क्रियाओं की भूल नहीं समझ में आ रही है, परिणामों की भूल समझ में न आए, तो अभिप्राय की भूल क्या निकल पाएगी। आलस से छोड़ो। बता सकते हो आलस्य का उल्टा क्या बताया था? उत्साह। ये सुनने में उत्साह ला, सुनाने में नहीं। अभी बहुत सीखना है। वे पंडित जी क्रिया चर्च के विशेषज्ञ मानने वाले अपने को एक झटका में खड़े रह गए। बोले कहे कि हमने सोच पाए आज तक जो समझा उसमें दम नहीं है, दम नहीं है। वो तो समझ नहीं पा रहे, हमें बहुत कुछ सीखना है। तो जाओ, सम्यक ज्ञान का अभ्यास पोथियों से भी करो, शास्त्रों से भी करो, और स्वानुभव से करो। स्वानुभव के बिना कोई जीव ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाने बिना कोई जीव ज्ञानी नहीं होता, और अपने कोई नहीं, सर्व जीवों को आत्मा नहीं जाने बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। जब अपने को जो आत्मा जानेगा उसको सभी आत्मा दिखेंगे, जीव दिखेंगे। वह शीलवान पुरुष है, उसको मां का रूप दिखेगा, बहन का रूप दिखेगा, पुत्री दिखेगी, जैसी इस अवस्था होगी। और तीसरा चौथा कोई विकल्प खड़ा हो ही नहीं सकता। वो कौन था? तुम्हारा लौकिक का महापुरुष कौन था? मां ने कहा बेटा लड़की तो देखा, शादी करने तेरी, लड़की तो देखा। मां क्या देखूं, किसको देखूं? जिसे देखता हूं हमें तुम्हारा रूप दिखता है, बहन का रूप दिखता है। क्या देखूं? ये कैसे क्या दिखेगा? वो शकल ही तो दिखेगी, अकल तो दिखेगी नहीं।
संस्कार दिखेंगे नहीं, सुविधाएं तो दिखेंगी, बढ़िया प्रदर्शन हो जाएंगे। कैसे लिखा होगा, कौन साथ ममता करें, कौन साथे द्वेष, द्रव्य दस्तों देख तो सब शुद्ध बुद्ध परमेश। अब ये प्रवचन है और वे प्रवचन नहीं है। क्या आलस छोड़ो, तो छोड़ेंगे नहीं, जिद पकड़े बैठे। अरे सुनने में उत्साह आना चाहिए, विचारने में उत्साह आना चाहिए। जब हमने ये कहा कि स्वाध्याय के बिना दर्शन अधूरा है, तो तुम्हें अपने पक्ष की बात लग गई। और जो दूसरा भी वाक्य तो कहा था हमने, सामायिक के बिना स्वाध्याय अधूरा है। तो सामायिक की पता नहीं कुछ, तो कभी नहीं करोगे जिंदगी भर, उसके नाम पर भी केवल पाठ कर लोगे जरा सा। करते सामायिक का अभ्यास, ये तो सुन लिया दर्शन बिना स्वाध्याय अधूरा, वो स्वाध्याय बिना दर्शन अधूरा है। और जे कण सुना सामायिक बिना स्वाध्याय अधूरा है। ये कल वो से कह रहे नहीं, ये उनसे कह रहे। वो बेईमान लड़का बैठा था, भतीजा, चाचा की मरण हो गया, चाची रोने लगी, आदमी समझा रहे, और वो भी खड़ा है। चाची चिंता काय करती, हम तो हैं, अब ये 5 लाख की जायदाद कौन संभालेगा, चाची हम हैं। और ये घर गृहस्थी कौन देखेगा, व्यापार कौन देखेगा, ये हम हैं। और जी 2 लाख का कर्जा है, सो को देगो, अब सब हम ही करेंगे और तो कोई करे। ऐसी बायाचारी करते हो, ये सुनते हो तुम, अवज्ञा कर रहे हो, सच कह रहे हो। जब तुमने ये सुन लिया सामायिक बिना वो स्वाध्याय बिना दर्शन अधूरा है, तो ये क्यों नहीं सुना कि सामायिक बिना स्वाध्याय अधूरा है। और अधूरा उत्तर है, नहीं करते हैं। ये शान की बात है, ये शान मान की बातें हैं, नहीं करते, नहीं करते। जैसे कोई बहुत बढ़िया काम करते हो, अरे आज से हम करेंगे, अभी तक तो नहीं करते थे, आज से हम करेंगे, ये बात मुंह से नहीं निकलेगी, ये निकलेगी नहीं करती। हमें वात्सल्य नहीं है, हमें अभिमान है। अरे अभिमान है, लेकिन अभिमान से तोड़ेंगे हम उस अभिमान को। कल्याण दोषों को छोड़ने से होगा। आलस छोड़ो, माने पॉजिटिव होगा, बिना उत्पाद के व्यय कहां से होगा। जब तक अंदर में सुनने का उत्साह, भगवान के दर्शन का उत्साह, जब तक गुणवाणी सुनने का उत्साह नहीं आएगा, साधनों को देखकर उत्साह नहीं आएगा, तब तक कैसे सामने आएगा। हटी धोया देखी, ऊपर सब समझाया, सब किया, बाद में जब बैठे शुरुआत न से की, धन सागर में जन मिलन की घड़ी। अरे सुनने के लिए बैठ गए, ये भी बहुत तुम्हारी पात्रता ही समझो, लेकिन ये बहुत बड़ी अपात्रता है जो फटी ध्वजा देख रहे हो। तुम्हें फटी कपड़े पहनने पड़े तो क्या होगा, तुम मंदिर की ध्वजा फटी देखते रहोगे, तुम्हें फटे कपड़े पहनने पड़ेंगे तो हम थोड़ी जिम्मेदार होंगे, हम क्या कर लेंगे। स्यादवाद जब हमारी ध्वजा है तो स्यादवाद के बिना बोलना नहीं और स्यादवाद के बिना सुनना नहीं। जी कहां से, जी क्यों नहीं निकालोगे। ध्वजा माने कपड़े की ध्वजा होती है, कपड़े की ध्वजा तो उस डंडे में लगाकर झंडे में होती है। जब स्यादवाद हमारी ध्वजा है तो स्यादवाद ध्वजा कभी अर्थ करोगे, जिंदगी में करोगे, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत कृपा हो गई, लगेगा कि हमारे गांव, हमारा घर, हमारी, बस 10 साल विवाह हो गए और लड़की को लग रहा है कि हमारा गांव, हमारा घर है, लगेगा वही पिता का घर हमारा घर। तो ऐसे लड़की कैसे क्या कर पाएगी बताओ। ठीक है, कहने की व्यवहार अलग है, लेकिन व्यवहार व्यवहार ही होना चाहिए। कैसे मुंडाज ने लिखा है, कथन बात मुक्ति का कारण।
व्यवहार रत्नत्रय कथन मात्र मुक्ति का कारण है, अनंत बार हमें मिला है, लेकिन परमार्थ नहीं समझा, परमार्थ नहीं समझा। घर चलो, काय के लिए आ जा रहे, काय के लिए घर का है, घर दिखाए के लिए आराम करियो, वहीं भोजन करियो, जाए के लिए लगा रहे और काय के लिए आए, एक जरूरी सलाह करने तो बातें हो जाएगी। घर चलो और बैठा दे, घर चलो, अरे घर चलो ये क्यों कहा, कोई प्रयोजन है कि नहीं, और उस प्रयोजन को नहीं समझोगे तो क्या करो। डॉक्टर साहब जल्दी आ जाना घर, मां की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। अरे भाई क्या बात हुई ये तो समझो, तो कोई दवाई संग में कर लें, हमारे लिए क्या कर लेंगे, हमका मन तो पड़ जाएंगे, क्या आशीर्वाद दे देंगे। डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए, भले तुम्हारा मित्र हो, लेकिन पूछे क्या बात क्या हो गई कि बेहोश हो गई, अच्छा तो होश में लाने की दवा लाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर घटाने की दवा सांग बैग में धर के लाएगा कि नहीं लाएगा। घबरा रही है, अच्छा ठीक है एक गोली वो धर के लाएगा कि नहीं लाएगा, और पहले फटाफट कहेगा ये दे गोली, उसके बाद देखो। वैद्य के दर्शन मात्र से रोग थोड़ी मिटते हैं, वैद्य के द्वारा बताई गई औषधि का योग्य विधि से सेवन करने पर रोग मिटेंगे। तो यहां क्यों नहीं समझे, ये भवरोग नहीं समझ में आता, मिथ्यात्व रूपी रोग समझ में नहीं आता। ये मिथ्यात्व रूपी रोग जिनवानी अकेली सुनने से थोड़ी मिटेंगे, सुनने का व्यसन वाले तो बहुत हैं। अब हम क्या कहें, हमारे जीवन में इतना परिवर्तन हो गया, पहले सांस सुनने में 5 आदमी बैठ जाते, 2 आदमी बैठ जाते, बूढ़े पुराने सो, और अब इतने शिविर लगने लगे, इतनी लोग होने लगे, इतने आयोजन होने लगे, सुनने वाले तो बहुत हुए, लेकिन बिरला जीवन तत्व को क्यों लिखा है। सुनी अनसुनी करने वाले हैं, मनुष्यों की तो भीड़ हो गई, 6.25 करोड़ की आबादी हो गई, जहां 40 करोड़ 30 करोड़ थी, लेकिन मनुष्य कितने हैं जिन्हें देशभक्ति है, जिन्हें मानवता है, जिन्हें पड़ोसी के प्रति सहार है, जिन्हें दुखियों की दया है, जिन्हें बड़ों का बहुमान है, मनुष्य कितने हैं। निकल जाओ गांव में, निकल जाओ जिला में, उंगलियों पर गिनने लायक मिल पाएंगे। सोचो समझो, बात अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। विचार करो, राजुल किस बल पर वो बैरागी हो गई, रोई क्यों नहीं, दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली, अरे कौन का नाम भावड़ पड़ी नहीं थी, दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली, क्या नाम रोने क्यों नहीं बैठ गई, हारिका कैसे हो गई, किस बल पर, तत्व ज्ञान के बल पर, तत्व विचारों के बल पर। भोगों में सुख होती तो दूसरी शादी करती, भोगों के लिए रोती, रो रो करके जीवन काटती, लेकिन नहीं, राजुल तत्व ज्ञान नेमनाथ का मार्ग वही मेरा मार्ग है। जब नेमनाथ ने भोग छोड़ दिए तो हम भोगों में काय को लिपटे रहे। नेम कुमार ने ये निर्गंथ मार्ग अपनाया है तो कोई सोच समझ करके अपनाया होगा, भावुकता में तो नहीं। उसी मार्ग का पथिक हो गए, उस स्त्री पर्याय में जितना हो सकता था आगे पर्यंत आरिका तक बने, और क्या हो सकता है। अरे जी बताओ, बीमार तुम हो गए, तुम्हारा स्वाध्याय छूटेगा, सेवा चलो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं,
तुम तो कितनी सेवा करोगे, तुम तो ताने दे और ठंड खाए गए, मानता नहीं हो। लेकिन चलो बीमार हो, सेवा हम कर लेंगे, लेकिन स्वाध्याय किसका छूटेगा? अरे सोचो, अगर सही लगे तो टोटरमल जी कहते तुम जो उपाय करते हो झूठे हैं। अब तुम्हें अगर भाते तो होते हो तो हम जो उपाय कर रहे सो करो, कुतर्क मत करो। शरीर आत्मा नहीं है, शरीर को भी आत्मा कहना पड़ेगा जहां जरूरत होगी। ए भैया चीटा जी जा रहा है, कैसे बिना देखे क्यों चल रहे हो? ये कोई जीव है और तुम्हारे ऐसा जीव है और शुद्ध समान जीव है। विराधना करके आज ये इस दशा में प्राप्त हो गया है, विराधना का फल देख करके सावधान हो जाना। ये भी चिंता मत करो, चिंता कोई उपाय नहीं है। लेकिन चिंता माने अकेली चिंता नहीं। चिंता आज सर्व दुर्भाव मत करो, भय मत करो, ग्लानि मत करो। चिंता नहीं करने में ये सब बातें आ गई कि नहीं आ गई? क्या मत करो, कुटिलता मत करो, ये सब चिंता में अंतर्गर्भित हैं। आलू मत खाओ तो गाजर खाओ, अरबी खाओ, अदरक खाओ। अरे आलू नहीं खाओ, क्यों नहीं खाओ? तो आलू जैसे जितने जमी करने भी सब खाने लायक नहीं। तो चिंता मत करो, तो चिंता जैसे जितने दुर्भाव हैं वे सब छोड़ने योग्य। अरे हम क्या पढ़ करके कह रहे हैं भैया, क्या सुन करके कह रहे हैं? सुनी होगी किसी जन्म में, इस जन्म में तो नहीं सुन करके कह रहे भाई। हम क्या करें? आलस छोड़ने में, कसायों की समस्त तीव्रता छोड़ने, चिंता छोड़ने में, ये सब छोड़ने की बात है। भय छोड़ो। और ये तुम्हारा भय मिथ्या है। जिनसे डरना चाहिए उनसे नहीं डरते, और जिनसे नहीं डरना चाहिए उनसे डरते हो। पापों से नहीं डरोगे, गुरुओं से डरोगी। पापों से नहीं, पापों को नहीं मिटाओगे, गुरुओं से छुपाओगे। अरे हम ये पूछ रहे हैं, आज नहीं कह रहे, हमेशा कह रहे, अगर जिनकी ये बात सही है तो हम गलत थोड़ी कर देंगे, जबरन कर देंगे। हमें एक आदत पड़ी, खुजली पड़ी है कि हमें तुम कहोगे सो गलत, तुम करोगे सो गलत। अरे हमारी टोटरमल जी ने यही कहा, ये तो तू ठीक है, लेकिन इसमें ये रहस्य और है। बनारसीदास जी ने यही कहा, ये तो तू ठीक कहता है भैया, विशुद्धता से पुण्य बंद होता है, लेकिन विशुद्धता में शुद्धता अंतर्गर्भित है। एक विशेष बात है, उस विशेष बात को हम कहना चाह रहे हैं। पुण्य पाप को समान कहता है तो ये तो ठीक है, लेकिन पुण्य पाप को समान मान करके कह करके तू स्वच्छंद होना चाहता है और स्वच्छंदता का पोषण करना चाहता है, ये तेरी भूल है। पूजा कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, दान कर रहा है, संयम पाला, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसी को धर्म मान करके अटक गया है, ये भूल है। आगे बढ़ो भाई। अलौकिक में भी रास्ता नहीं मालूम है, हम किसी से पूछते हैं कि नहीं? तो पूछी कि बहुत अच्छा किया, लेकिन अब चलो तो। भाई के पांव पकड़ के, भैया तुमने हमें रास्ता बताई, हम तुम्हें छोड़ के कहाँ जाए, यहीं रोटी खाए, यहीं रहे। ऐसा तो मत करो। रास्ता पूछी, नहीं मालूम थी, पूछी, ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन बस वहीं पकड़ करके बैठ जाओ, तो ये तो भूल है भाई। सियादबाद में विवाद नहीं होते, कुतर्क नहीं होते। सियादबादी मोक्ष मार्गी है, सम्यक ज्ञानी है। सम्यक ज्ञानी ही सियादबादी होता है। वह गुरुओं के अभिप्राय को समझता है और उस अभिप्राय के अनुसार अपना अभिप्राय बनाता है। शब्द नहीं पकड़ता, अभिप्राय को पकड़ता है और उनके अभिप्राय के अनुसार अपना अभिप्राय बनाता है।
मोक्ष की भी चिंता मत करो, चलो भी लगा दिया 4 दिन सुन करके, और नहीं तो 4 दिन बाद भी नहीं लगाओगे, हमें मालूम। जितना जानते हो उतना ही सोचोगे, उतना ही बोलोगे। तुम्हारे हृदय में ही शायद बात नहीं है, करें क्या? तुम्हें दिखता ही नहीं है वस्तु अनेकांत आत्मा के, तुम तो वही ज्ञान मात्र कहते रहोगे और रागादि को अपना मानते रहोगे। जीवन चला जाएगा, ये जीवन बहुत दुर्लभ है। आज बोर्ड पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? कब तक पर्याय दृष्टि रखोगे? कब तक दूसरों के दोषों पर हंसते रहोगे? क्या लिखा है? ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, उसमें दुर्लभ रत्नत्रय की साधना करो। भाषा वही नहीं है, भाषा दूसरी है। लिखा है कि नहीं लिखा है? जिन्होंने पढ़ा है लिखा है कि नहीं लिखा? अगर तुमने रत्नत्रय की, दुर्लभ रत्नत्रय की साधना नहीं करी तो इस मनुष्य पर्याय की कीमत फूटे बादाम जितनी भी नहीं। तुमने समझी नहीं इस मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। तुम लगे हो अपने खाने पीने, उठने बैठने सोने में, कसायों के पोषण करने में लगे हो। कसायों के अभाव का उपाय करो भाई। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी की ज्ञान के तुझे लो कालो, सो वाणी में सके नमो।